हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड, वेलकम माय सर कोचिंग क्लास। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज के सेशन में। इस सेशन का ये 4 सीरीज है, प्रैक्टिस सेट सेकेंड है और ये प्रैक्टिस सेट सेकेंड का ये सेशन है 4। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और हमारा ये सेशन जो है इंग्लिश मीनिया बुक का ये एमसीक्यूज हैं और इस बुक को जो एमसीक्यूज हैं श्री संजू सर के माध्यम से इन क्वेश्चनों को तैयार किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चनों को जो संजू सर के माध्यम से इनको तैयार किया गया है। प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट है इस बुक का सेकेंड। और तो सेकेंड सेट की तरफ बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड का 36 क्वेश्चन। तो यदि ये क्वेश्चन इस बुक के आपको पसंद आए हैं तो इस सेशन को लाइक सब्सक्राइब आप करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 पर पहुंचते हैं, प्रैक्टिस सेट सेकेंड। प्रैक्टिस सेट यूपी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड। तो इस के जो क्वेश्चन नंबर हैं 36 पर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड और इस सेकेंड सेट का ये सेकेंड सेशन है। तो इस सेशन में हम यहाँ से 36 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है व्हिच राइटर वर्क एज रिपोर्टर एंड जर्नलिस्ट। ऐसा राइटर इन जो ऑप्शन हैं इनमें ऐसा कौन सा राइटर है जो एज ए रिपोर्टर का काम किया है एंड जर्नलिस्ट। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है आपको बताना है और रिवाइज करिए। यदि आपको पता है तो सही बात है। तो इस में जो ऑप्शन है टी.एस. इलियट और फाल्कनर, सी एर्नेस्ट हेमिंग्वे, डी हार्डी। तो सही इस प्रश्न का जो सही आंसर है, राइट आंसर है सी। सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो सी एर्नेस्ट हेमिंग्वे। एर्नेस्ट हेमिंग्वे इस प्रश्न का राइट आंसर है। 37 क्वेश्चन है एमसीक्यू जे व्हिच वर्क ऑफ एर्नेस्ट हेमिंग्वे वाज सेट ड्यूरिंग स्पेनिश सिविल वार। सिविल जो स्पेनिश सिविल वार हुआ था उस दौरान किस वर्क को उन्होंने सेट किया था। ऑप्शन है मैन विदाउट वुमेन, बी ऑप्शन द फिफ्थ कॉलम, सी ऑप्शन इन आवर टाइम्स, डी ऑप्शन नन। तो आपको चूज करना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जब एर्नेस्ट हेमिंग्वे ने स्पेनिश सिविल वार के समय अपना जो नावल है सेट किया था तो कौन सा वर्क है। तो राइट आंसर आपको बताना है, चूज करना है क्या इसका राइट आंसर है इन ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर है बी फिफ्थ कॉलम। बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। जो एर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं इन्होंने स्पेनिश सिविल वार के समय दौरान द फिफ्थ कॉलम जो वर्क है सेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर 38। Which of the following work by Ernest Hemingway
began with 6 prose vignettes published by इजरा पंड। तो इस प्रश्न का आपको सही प्रश्न चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्क, किस वर्क वाई एर्नेस्ट हेमिंगवे बिगेन शुरुआत करते हैं विद 6 प्रोज विग्नेटेड पब्लिश्ड बाय इजरा पंड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट 39, व्हिच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ गोथिक नॉवेल। इस जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा उदाहरण नहीं है गोथिक नॉवेल का, तो आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन है वैथिक, बी ऑप्शन है द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, सी नॉर्थ एंगर एवी, डी इनविजुअल। तो इस प्रश्न का आपको चूज करना है राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी इनविजुअल। हु coined द टर्म पैथेटिक फैलेसी? हु coined द टर्म पैथेटिक फैलेसी? पैथेटिक फैलेसी जो टर्म है किस व्यक्ति ने इसको कॉइन किया था? ए ऑप्शन है जॉन रस्किन, बी ऑप्शन में है मैथ्यू अर्नल्ड, सी ऑप्शन में है फ्रॉस्ट और डी ऑप्शन में है इलियट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न 41, हु टचेज दिस बुक? टचेज ए मैन। तो कौन है? ऑप्शन में है वाल्ट व्हिटमैन है, बी ऑप्शन में है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, सी ऑप्शन में है शेक्सपियर और डी ऑप्शन में है वर्ड्सवर्थ। तो इस प्रश्न का राइट आपको चूज करना है। राइट आंसर क्या है? तो चूज करना है क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो क्या हो सकता है इस प्रश्न का राइट आंसर? वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट, लव्स लेवर्स लास्ट एंड मच एडो अबाउट नथिंग आर एग्जाम्पल। लव्स लेवर्स लास्ट एंड मच एडो अबाउट नथिंग जो है उदाहरण है किसके हैं? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर हैं, बी ऑप्शन है कॉमेडी ऑफ मैरर, सी ऑप्शन है ट्रेजिक कॉमेडी, डी ऑप्शन है फेयरसेल कॉमेडी। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर आपको चूज करना है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42 तो क्या होगा चूज करना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बी इस प्रश्न का राइट आंसर है कॉमेडी ऑफ मैनर। ही वाज डिबार्ड फ्रॉम दिस पोस्ट। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? ही वाज डिबार्ड फ्रॉम। अब देखिए क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? ए है टू अप्लाई, बी है अप्लाइंग, सी है टू अप्लाइंग और डी है नन। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है बी अप्लाइंग। बी अप्लाइंग इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए जब डिवार्ड के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज होता है। किसका? यदि फ्रॉम का यूज होता है इस शब्द के बाद तो अधिकतर फ्रॉम के बाद हम जेरंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जेरंड का प्रयोग करते हैं। जेरंड। तो यहाँ पर जेरंड जो का यूज होगा अप्लाइंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आई हैड डॉट टू मच इन पब्लिक एरिया। आई हैड डॉट टू मच इन पब्लिक एरिया। ऑप्शन में है टू टॉक,
बी ऑप्शन में टॉकिंग, सी ऑप्शन में टू टॉकिंग और डी ऑप्शन में है हाइड टॉक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, आपको चूज करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए जब हाइट के बाद एक ऐसी क्रिया जिसके बाद पसंद और नापसंद की बताने की बात हो, तो वहां पर हम जीरेंड वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो हाइट के बाद यहाँ पर जीरेंड का यूज होगा टॉकिंग। 45 an act of getting money back from people it has been paid. An act of getting money back from people it has been paid to। ऑप्शन में है क्लेश बैक, बी ऑप्शन ले ऑफ, सी ऑप्शन गेट और डी ऑप्शन नन। तो आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट है। इसका अर्थ होता है बोनस या सब्सिडी। बोनस या सब्सिडी या हम कहें छूट। बोनस या सब्सिडी, बोनस या हम कहें सब्सिडी आज के अर्थ में इसका यूज करते हैं। An act of returning something that was lost or stolen to its owner। क्या है कि ऐसा कार्य रिटर्निंग जो वापस कर दिया जाए, या ऐसी वस्तु जो चोरी की हुई वस्तु या खोई हुई वस्तु को, चोरी की हुई वस्तु या खोई हुई वस्तु को दोबारा से किसी उस मालिक के पास लॉस्ट स्टोलन टू इट्स ऑनर, इसके मालिक तक अगर वापस पहुंचा दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में है ए रेस्टिट्यूशन, बी ऑप्शन में है इंडिकमेंट, सी ऑप्शन में डेस्टिट्यूट, डी ऑप्शन में प्रोसीड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या होगा, तो रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है खोई हुई वस्तु उसको वापस मिल जाना, या खोई हुई वस्तु वापस मिल जाना। तो उसके सेंस में, उसके अर्थ में हम रेस्टिट्यूशन वर्ड का यूज करते हैं। सी इज वाइज इनफ टू टॉक डिसीजन, सी इज वाइज इनफ टू टॉक डिसीजन, हियर व्हाट इज द प्लेस ऑफ इनफ। तो यहाँ पर इस जो इनफ है, इनफ वर्ड है, तो वो क्या है इस सेंटेंस में। यहाँ पर जो इनफ वर्ड है, ये क्या इसकी पोजीशन है इस ग्रामर में। तो ऑप्शन में है नाउन, बी ऑप्शन में है एडजेक्टिव, सी ऑप्शन में है एडवर्ब और डी ऑप्शन में है प्रीपोजिशन। तो इस सेंटेंस में इनफ जो है किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, या एडवर्ब का काम कर रहा है, या प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो इसका सही क्या हो सकता है, आपको चूज करना है। क्या इस प्रश्न का 47 का जो आंसर क्या बनेगा आपको। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो एडवर्ब है। राइट आंसर एडवर्ब है, क्योंकि जब एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग यदि एडजेक्टिव के बाद होता है, इनफ का प्रयोग यदि एडजेक्टिव के बाद होता है, एडजेक्टिव ए है, क्या है हमारा वॉइस क्या है, एडजेक्टिव है, और इसके बाद इनफ का यूज होता है, तो एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग होगा, तो वो हमारा क्या होगा, सी एडवर्ब। क्या होगा, सी एडवर्ब। नेक्स्ट, which of the following sentence is correct। तो सेंटेंस क्या है, he called him as his teacher, बी ऑप्शन में है he think her as a fool, सी ऑप्शन में है
he regards him as his brother, he elected him as his captain। तो इनमें जो करेक्ट जो सेंटेंस है, क्या आंसर है जो करेक्ट होगा, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, क्योंकि देखिए काल 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 थिंक और कॉल थिंक और इलेक्ट, कॉल थिंक इलेक्ट ये हैं। इनके बाद एज का प्रयोग नहीं करते हैं, कॉल थिंक और इलेक्ट। तो इनके बाद हम एज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सही क्या होगा, यहाँ पर कॉल दिया है और कॉल है, थिंक है, इलेक्टेड है। तो इनके बाद हम एज का यूज नहीं करते हैं, एज का यूज नहीं करते हैं। और रिगार्ड के बाद एज का यूज करते हैं, रिगार्ड्स के बाद एज का यूज करते हैं। तो इसलिए राइट आंसर होगा सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, अंडर ए क्लाउड इडियम है, और इस इडियम का सही आंसर क्या होगा, अंडर ए क्लाउड। तो इसका ऑप्शन में ऑप्शन है अंडर सरप्राइजन, और बी ऑप्शन है अंडर सस्पेंशन, और इसका सी है अंडर सस्पिशियस, अंडर क्लाइमिटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या होगा, अंडर ए क्लाउड का मतलब है, इस मुहावरे का मतलब है इस का मतलब है शक के दायरे में होना, शक के दायरे में होना या संदेह के दायरे में होना, शक के घेरे में होना। तो शक के दायरे में होना या शक के घेरे में होना, इसका जो सही अर्थ है शक के घेरे में होना, घेरे में होना। तो क्या इसका जो सही इनमें से आंसर होगा, तो अंडर सस्पिशियस, अंडर सस्पिशियस सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सी। नेक्स्ट इंक्लूजन, इंक्लूजन का आपको सिनोनियम बताना है, क्या इसका सिनोनियम होगा। ए ऑप्शन है पिलग्रिम, बी अटैक, सी डिस्ट्रॉय, डी डिटेक्टिव। तो इसका चूज करना है सिनोनियम। तो इस वर्ड का जो सिनोनियम है क्या होगा, इसका अर्थ होता है अचानक या अचानक आक्रमण करना या घुसपैठ। तो क्या होगा इसका इंक्लूजन का मतलब है अचानक आक्रमण करना, अचानक आक्रमण करना, अचानक आक्रमण, अचानक आक्रमण करना। तो इसका जो सही सिनोनियम है वो बी ऑप्शन सही होगा, अटैक। अटैक मीन्स क्या होता है, आक्रमण करना। बीच प्ले डज नॉट कंसिस्ट प्ले विद इन प्ले, इनमें से बीच प्ले, इनमें से कौन सा डज नॉट कंसिस्ट प्ले, ऐसा प्ले कौन सा है इनमें जिसमें विद इन प्ले, विद इन प्ले नहीं है। हैमलेट, मिडसमर नाइट ड्रीम और टाइमिंग ऑफ द शो, डी ऑप्शन में द कॉमेडी ऑफ एरर। तो आपको राइट आंसर चूज करना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो हेमलेट, हेमलेट में भी देखने को मिलता है
विद इन प्ले। मिड समर नाइट में भी देखने को मिलता है विद इन प्ले, और टाइमिंग ऑफ सर इसमें भी है। ऑप्शन डी करेक्ट है। इस डी ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया है द कॉमेडी ऑफ एरर, इसमें विद इन प्ले जो है, प्ले इन विद प्ले जो हमें देखने को नहीं मिलता है। तो राइट आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पर पहुंचते हैं। 52, यदि ये सेशन ए बुक आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए, और यदि किसी को ये बुक को चाहिए हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। शेक्सपियर यूज्ड प्रोज फॉर, शेक्सपियर यूज्ड प्रोज फॉर, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन में कॉमिक सीन, बी प्ले विद इन प्ले, सी कोरस, डी नन। डी नन इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 52, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए कॉमिक सीन। कॉमिक सीन इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, व्हिच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज परफॉर्मेड एट 9 PM on June 23 every year? ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें जो राइट आंसर है क्या होगा? ऑप्शन में है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, बी ऑप्शन में है टेम्पेस्ट, सी ऑप्शन में ट्वेल्थ नाइट, और डी ऑप्शन है मिड समर्स नाइट, मिड समर्स नाइट ड्रीम। तो आपको चूज करना है क्वेश्चन नंबर 53। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? आप बताइए क्या इसका राइट आंसर है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 54, व्हिच इज नॉट लास्ट प्ले बाय शेक्सपियर। इनमें से जो यहाँ पर ऑप्शन में जो यहाँ पर प्ले दिए हैं शेक्सपियर के द्वारा, इन प्ले को नॉट ए लास्ट प्ले, इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो लास्ट आखिरी प्ले नहीं, लास्ट प्ले? तो क्या इसका प्रश्न का राइट आंसर है? द विंटर्स टेल, बी ऑप्शन में सिम्बलिन, और सी ऑप्शन है टेम्पेस्ट, और डी ऑप्शन में है ऑल आर करेक्ट। चूज करना है क्या इसमें से सही बनेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझना है, व्हिच इज नॉट लास्ट प्ले, व्हिच इज नॉट लास्ट प्ले बाय शेक्सपियर, अर्थात इसका आंसर जो है डी ऑप्शन 54 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच इज नॉट ए रोमन प्ले, व्हिच इज नॉट ए रोमन प्ले। इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं शेक्सपियर के जो प्ले हैं, इनमें से ऐसा कौन सा है जो रोमन प्ले नहीं है? जूलियस सीजर, बी कोरियोलेनस, सी एंटोनियो एंड क्लेप्ट्रा, डी ऑल आर करेक्ट। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए क्वेश्चन नंबर 55। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये सभी रोमन प्ले हैं। सभी यहाँ पर जो इस ऑप्शन दिए हैं ये सभी रोमन प्ले हैं, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच फैक्ट इज नॉट रिलेटेड टू अथोलो। यहाँ पर जो क्या ऐसे इनमें से फैक्ट हैं जो अथोलो से संबंधित नहीं हैं? डोमेस्टिक ट्रेजेडी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में ट्रेजेडी ऑफ यागो, सी ऑप्शन में ट्रेजेडी ऑफ नोवेल इन एक्शन, तो डी ऑप्शन में है ऑल आर करेक्ट। क्या सही ऑप्शन है इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। जो अथोलो है वो डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी है, ट्रेजेडी ऑफ यागो है, और ट्रेजेडी ऑफ नोवेल इन एक्शन है। तो राइट आंसर है डी। व्हाट डू द प्ले प्रेजेंट द
experience of isolation. क्वेश्चन नंबर 57 पर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 57. What do the play present the experience of isolation? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है एज ए रिस्पाइट फ्रॉम द बिजी वर्ल्ड, बी ऑप्शन एज ए नेसेसरी बट पोटेंटली बोरिंग, सी ऑप्शन है एज ए डेंजरस एंड अनसस्टेनेबल, डी ऑप्शन है कॉन्डिसिव टू सीरियस इंट्रोडक्शन. तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 57? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है वो सी. इस प्रश्न का राइट आंसर है डेंजरस. 57 का जो राइट आंसर है वो सी है, एज ए डेंजरस एंड अनसस्टेनेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58. हु इज द टीचर ऑफ जूलियस सीजर? हु इज द टीचर ऑफ जूलियस सीजर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जूलियस सीजर का जो टीचर कौन है? ए ऑप्शन सिन्ना, बी ऑप्शन आर्टमिंडरस, सी ऑप्शन है एसिलस और डी ऑप्शन है लीगेरियस. तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो चूज करना है. क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 58 का? 58 का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बी आर्टमिडोरस. Which is not the following is not a synonym to the given word vestal. यहाँ पर कहने का तात्पर्य है इसका जो सिनोनिम है कौन सा सिनोनिम वर्ड नहीं है. तो इसका क्या राइट आंसर बनेगा? ऑप्शन में है फ्लूरी, बी हैस्ट और सी ऑप्शन है क्यूमुलेट और डी ऑप्शन में स्लोनेस. वेस्टल इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? हलचल. क्या होगा? हलचल. तो हलचल इसका हिंदी मीनिंग होता है हलचल. तो इसका नॉट सिनोनिम तो स्लोनेस, शांति, स्लोनेस. इसका राइट आंसर होगा डी. क्वेश्चन नंबर 60. हु सेड अबाउट शेक्सपियर? हु सेड अबाउट शेक्सपियर? शेक्सपियर के बारे में कौन कहता है? ट्रेजेडी एंड कॉमेडी. जो शेक्सपियर के बारे में किसने कहा है या कौन कहता है कि ट्रेजेडी और कॉमेडी आर ट्विन सिस्टर? ट्रेजेडी और कॉमेडी क्या है? ट्विन सिस्टर हैं, जुड़वा बहनें आप सेम मदर. और तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डाउडेन, एसी ब्रेडली, सी वेल्सन नाइट, डी नन. तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 60 का ए ऑप्शन. 60 का ए ऑप्शन डाउडेन. व्हिच रिवर इज क्लोजली एसोसिएट विद मैकबेथ? व्हिच रिवर इज क्लोजली एसोसिएट विद मैकबेथ ब्रेवरी. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लो, गाथा, थेम्स और डेन्यू, अटलांटिका. तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए. इस प्रश्न का राइट आंसर है 62. हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ फिलिस्तीन? तो ए किसने कहा है से वर्ड्सवर्थ को ए फिलिस्तीन? तो स्विनबर्न, अर्नल्ड, शैले, नन. तो 62 का आंसर क्या होगा? 62 का तो 62 का आपको आंसर बताना है क्या होगा. तो इस प्रश्न का राइट आंसर है स्विनबर्न ने बोला है वर्ड्सवर्थ को ए फिलिस्तीन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पर 63 क्वेश्चन नंबर 63. Which poem of Wordsworth dedicated
टू लैम्ब। किस कविता को वर्ड्सवर्थ ने जो है समर्पित किया है चार्ल्स लैम्ब को? तो चार्ल्स लैम्ब के लिए डेडिकेट किया है वर्ड्सवर्थ ने। कौन सी कविता है, किस कविता है? ऑप्शन में है म्यूटेबिलिटी, बी ऑप्शन में है द स्पैरो नेस्ट, सी ऑप्शन में है द वैगनर और डी ऑप्शन में है नन। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? आपको चूज करना है 63 का आंसर आपको बताना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर हो सकता है 63, क्वेश्चन नंबर 63 का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है द वैगनर, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही है, सी द वैगनर। दिस पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड पोएम ऑफ कैरेक्टर। तो इस कविता को वर्ड्सवर्थ ने इज कॉल्ड पोएम कहा है जो पास्टोरल पोएम है, कैरेक्टर है। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? करेक्ट माइकल, बी लोडेमिया, न्यूटन, डी लूसी। वर्ड्सवर्थ कॉल्ड पोएम ऑफ पास्टोरल कैरेक्टर। क्या होगा? पास्टोरल कैरेक्टर। तो पास्टोरल कैरेक्टर किसके लिए कहा है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन माइकल के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 65, when the revised version of the poem Daffodils। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दोबारा से रिवाइज वर्जन आया ऑफ द पोएम डैफोडिल्स का बाज पब्लिश, वो कब पब्लिश हुआ था? तो राइट आंसर आपको चूज करना है। ए ऑप्शन है 1817, बी ऑप्शन है 1815, सी ऑप्शन है 1816, डी ऑप्शन है 1819। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 65 का क्या इसका सही आंसर होगा आपको बताना है। ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है बी। इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था, फर्स्ट वर्जन, इसका जो फर्स्ट वर्जन आया 1807 में, 1807 में पोएम्स टू वॉल्यूम, पोएम्स टू वॉल्यूम में आया इसका फर्स्ट वर्जन। एंड सेकेंड वर्जन आया, क्वेश्चन नंबर बी सही है, इसका जो सेकेंड जो रिवाइज वर्जन आया वो 1815। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। तो आप लाइक करते रहिए, लाइक कर दीजिए सेशन को और सब्सक्राइब कर लीजिए अपने SR कोचिंग क्लास यूट्यूब चैनल। ये सेशन आपको पसंद आ रहा हो और ये बुक आपको पसंद आ रही हो तो आप इस सेशन को आप जरूर लाइक कर दीजिए, जिससे हमें लगे कि हाँ इस बुक के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन हैं और इस जो बुक को एग्जाम ओरिएंटेड ये बुक है। तो आप इसे लाइक कर दीजिए इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन क्या है? व्हेन वर्ड्सवर्थ एक्चुअल मीट गैथर फर्स्ट। पहली बार वर्ड्सवर्थ वास्तविक रूप से लीच गैथर मिले थे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए ऑप्शन में है 800, बी ऑप्शन में है 1788, सी ऑप्शन में है 1798, डी ऑप्शन है 1802। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर हो सकता है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। बीच पोएम बाय W. शो द हंट्समैन। किस कविता में दिखाया है W. ने द हंट्समैन? ए ऑप्शन है द थ्रोन, बी ऑप्शन है द कॉन्विक्ट, सी ऑप्शन है सिमोन ली, डी ऑप्शन में है माइकल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 67 का क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है सिमोन ली। हाउ ओल्ड वाज द गर्ल इन द पोएम वी आर सेवन?
हाउ ओल्ड कितने वर्ष की है वो लड़की इन द पोइम कविता में वी आर सेवन। वी आर सेवन जो लड़की है वो कितने साल की है, कितनी एज्ड है। ऑप्शन में है 6, बी ऑप्शन में 8, सी ऑप्शन में 9 और डी ऑप्शन 9। तो इस क्वेश्चन का आपको चूज करना है क्वेश्चन नंबर 68 का इसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 69, व्हिच इज मिसमैच्ड। व्हिच इज मिसमैच, इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मिसमैच है। ऑप्शन ए ऑप्शन है द एक्सकर्जन 1814, बी ऑप्शन रिवर ड्यूडेन सोनेट 1820, सी ऑप्शन स्कॉर्न नॉट द सोनेट 1822, डी ऑप्शन है टू द स्काईलार्क 1825। तो इसमें मिसमैच आपको चूज करना है, मिसमैच। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्या है आपको बताना है। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 69 का आपको राइट आंसर बताना है। क्या हो सकता है 69। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बीच इज मिसमैच। द एक्सकर्जन 1814 में आया, सही है। रिवर ड्यूडेन सोनेट 1820 में आया, से भी सही है। और टू द स्काईलार्क 1825 में ये भी सही है। तो इसका रंग जो मिसमैच है वो सी है। 1690 में सी का सी जो है ऑप्शन रंग है। क्वेश्चन नंबर 70 पर पहुंचते हैं। इट स्पेंट दिस वार्निंग डे। इट इज स्पेंट दिस वार्निंग डे ऑफ जून इज द बिगिनिंग ऑफ लाइन ऑफ विच पोएम। तो क्या है ये लाइन जो दी गई है, स्पेंट दिस वार्निंग डे ऑफ जून इज द बिगिनिंग लाइन। बिगिनिंग इज मीन्स है द बिगिनिंग लाइनें हैं, किस कविता की बिगिनिंग लाइनें हैं। क्या है, जो जून का जो दिन है कैसा है, बहुत ही ज्वलंत है, बहुत ही गर्म है। तो ये लाइनें किस कविता की हैं, जो शुरुआती लाइनें हैं। ए ऑप्शन है द इडियट बॉय, बी ऑप्शन में सिमुलली, और सी ऑप्शन है द बेगनर, और डी ऑप्शन है एस.टी. कंट्रीन ऑफ ली। तो इस क्वेश्चन का आपको 70 का जो राइट आंसर है आपको बताना है, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये लाइनें हैं जो हैं वो सी ऑप्शन करेक्ट है। द वेगनर की ये लाइन है, द वेगनर की लाइन है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा रिटन है। क्वेश्चन नंबर 71 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, हु रोट द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। हु रोट द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। तो ये किसने लिखी है ये ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर, आपको बताना है। हु रोट द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर, क्वेश्चन नंबर 71। तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, हु रोट द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए ऑप्शन में है सैमुअल बिकट, बी ऑप्शन में है हैरोल्ड पिंटर, सी ऑप्शन में है यूजिन नेल, और डी ऑप्शन है बायरन। तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, आपको बताना है। बी ऑप्शन हैरोल्ड पिंटर। इन विच सोनेट दीज लाइन अक्यूज समटाइम्स टू हॉट द हेवन आई सिंग। इन विच सोनेट दीज लाइन्स अक्यूर। जो यहाँ पर जो लाइन दी गई है समटाइम्स टू हॉट द हेवन आई सिंग, किस कविता से, किस पोइम से ये लाइनें ली गई हैं। तो आपको बताना है क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 72 का। ये 72 का कौन सी लाइन है, इसकी लाइन है समटाइम टू
hard the heaven eyes, sometimes to hard the heaven eyes shining। ऑप्शन में है 8, 18, बी ऑप्शन है 39, सी ऑप्शन 55, डी ऑप्शन में 29। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है। Where these lines occur, where these lines occur, so long live this, so long live this, this gives life to thee। कहाँ से लाइनें ली गई हैं? वेनस एंड एडोनिस, द पैशनेट पिलग्रिमेज, सी सोनेट 18, डी नन। 73 का क्या आंसर है इसका? 73। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? Where these lines occur, so long live this give life of thee। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 73 का सोनेट नंबर 18 से कुछ लाइनें हैं। Who wrote on sitting down to read King Lear? Who wrote कौन लिखता है? On sitting down to read King Lear। ऑप्शन में है डाउडेन, बी विक्रम चोपड़ा, सी विल्सन नाइट, डी कीट्स। तो इस प्रश्न का 74 का क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? तो कौन लिखता है ऑन सिटिंग डाउन टू रीड किंग लियर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 74 का 8, डी ऑप्शन कीट इस प्रश्न का राइट आंसर है। Who said about पेरिकल्स? जो पेरिकल्स के बारे में कौन कहता है? द प्रिंस ऑफ टायर, टू माई माइंड द फाइनेस्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज, सीन इज द एक्ट 5 ऑफ दैट वेरी ग्रेट प्लेज पेरिकल्स। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? आपको चूज करना है क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। से क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर आपको चूज करना है क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 हाउ मेनी डेज आर गिवन टू पेरिकल्स टू सोल्व द पजल? तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? हाउ मेनी डेज आर गिवन टू पेरिकल्स? तो हाउ मेनी डेज आर गिवन टू पेरिकल्स टू सोल्व द पजल? कितने दिन दिए गए हैं पेरिकल्स में पहली को सॉल्व करने के लिए? ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन में 50, सी ऑप्शन में है 20 और डी ऑप्शन में 30। तो इस प्रश्न का आपको चूज करना है क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए 40 डेज। फ्रॉम हुज प्ले द टाइटल ऑफ विंटर्स टेल वाज टेकन? विंटर्स जो टेल है, विंटर्स टेल वाज टेकन लिया गया है वो किस हुज प्ले टाइटल? तो क्या है? लिली, बी जॉर्ज पिल, सी रॉबर्ट ग्रीन और डी ऑप्शन में है थॉमस हॉबिस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो किसका प्ले है? किस प्ले से ये विंटर्स टेल जो टाइटल लिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन में लिली, बी जॉर्ज पिल, सी रॉबर्ट ग्रीन, डी थॉमस हॉब्स। तो सही प्रश्न है 77 का जॉर्ज पिल। बी ऑप्शन करेक्ट है। बी क्वेश्चन नंबर 78 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 according to Frederick S. Walsh, who coined the term problem play? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक एस बोस के अनुसार हु कॉइन्ड द टर्म, कौन इस टर्म को कॉइन करता है प्रॉब्लम प्ले, विच प्ले ही डज नॉट इंक्लूड, और किस प्ले में ये इंक्लूड नहीं है प्रॉब्लम प्ले, बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के अनुसार जो यहाँ पर प्रॉब्लम प्ले किस प्ले में नहीं है, जिस अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक एस वॉस ने जो ए टर्म को कॉइन किया था प्रॉब्लम प्ले, तो इसमें किस प्ले में शेक्सपियर को ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें प्रॉब्लम प्ले या जो प्रॉब्लम प्ले नहीं है, विच प्ले ही डज नॉट इंक्लूड प्रॉब्लम प्ले, ए हेमलेट, बी ऑल इज विल दैट इंस विल, सी मेजर फॉर मेजर, डी ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। तो इस क्वेश्चन का आपको चूज करना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बताना है क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हेमलेट। हेमलेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, इन विच प्ले डू यू फाइंड क्लाउन लेविट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्लाउन है किस प्ले में नहीं पाया जाता है, या किस प्ले में एक पात्र नहीं है क्लाउन का। ए ऑप्शन है एडवर्ड थर्ड, सॉरी, इन विच प्ले डू यू फाइंड क्लाउन, ये जो क्लाउन है किस प्ले में है, इन विच प्ले डू यू फाइंड, किस प्ले में ये क्लाउन मिलता है या एक करेक्टर है। तो एडवर्ड थर्ड, बी ऑप्शन है किंग जॉन, सी ऑल इज विल दैट इन विल, और डी नन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑल इज विल दैट इन विल में लेविट जो है नाम का क्लाउन पाया जाता है या देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ड क्वार्टो इज ए टर्म विच इजली यूज्ड बाय क्रिटिक्स फॉर शेक्सपियर, क्वार्टो सो हु ओरिजिनेट दिस टर्म, यह टर्म जो है कौन ओरिजिनेट दिस टर्म, किसने कॉइन किया था, बैट क्वार्टो। तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पाउल, बी अल्फ्रेड, डब्ल्यू प्लड, सी विलियम जोंग, और हेनरी कोंडेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको चूज करना है, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ प्रेल्यूड, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर आपको चूज करना है 81। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का 81 का, व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ द प्रेल्यूड, प्रेल्यूड का आपको फुल टाइटल चूज करना है। व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ प्रेल्यूड, टाइटल इफ द प्रेल्यूड। तो ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स, बी ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स, डी ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स। देखिए यहाँ पर बहुत ही माइनर जो है एरर है, और इस माइनर एरर को हमें थोड़ा ध्यान रखना है, और इस में जो टाइटल है इसमें मात्र यहाँ पर जो एरर है वो केवल जो कामा और कामा को हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो डी है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। इन विच ईयर
इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ गॉट BA डिग्री? इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ गॉट BA डिग्री? किस वर्ष वर्ड्सवर्थ ने BA की डिग्री प्राप्त की? तो ऑप्शन में है ए ऑप्शन में 1795, बी ऑप्शन में 1791, सी ऑप्शन में 1794 और डी ऑप्शन में नन। तो इनमें से क्या राइट आंसर होगा? क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रेल्यूड? प्रेल्यूड के बारे में कौन सा जो कथन जो है सत्य नहीं है? ऑप्शन में है देयर आर 3 वर्जन ऑफ द पोइम, देयर आर 3 वर्जन ऑफ द पोइम। तो सही है इसके बी ऑप्शन, द 1799 प्रेल्यूड कॉल्ड 2 पार्ट प्रेल्यूड। सी ऑप्शन में है 1805 प्रेल्यूड प्रिंटेड बाय डी सेलिनकॉट इन 1926 इन 13 बुक। डी ऑप्शन में 1850 द प्रेल्यूड वाज पब्लिश्ड इन 14 बुक्स बाय हिज वाइफ। तो इसमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। क्या इस प्रश्न का नॉट ट्रू सत्य नहीं है? तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर हो सकता है? तो इन यहाँ पर जो स्टेटमेंट हैं उनके अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन, बीच इज नॉट ए बुक ऑफ एक्सकर्जन। बीच इज नॉट ए बुक, बीच इज नॉट ए बुक ऑफ द एक्सकर्जन। जो एक्सकर्जन जो बुक है वो किस कौन सी की बुक नहीं, किताब नहीं है? द पास्टर पर्सनेज, द सोलिट्यूड, दी डिस्पोंडेंसी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85, which of the following is not related to Wordsworth? Which is the following is not related? Wordsworth से संबंधित नहीं है। The 2 April morning, B Newton, C netted play, D Black Doe of Rylstone। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? Which of the following is not related Wordsworth? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी। डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। Which of the following is not related to Wordsworth? ये सभी वर्ड्सवर्थ से संबंधित हैं। डी इस प्रश्न के अनुसार सही आंसर है। Which poem is modeled on Haman to adversity? To adversity ऑप्शन में है इमोर्टलिटी ओड, बी ओड टू ड्यूटी, सी वी आर सेविंग, डी लोडेमिया। डी लोडेमिया। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर है? 86। 86 का राइट आंसर क्या होगा? विच पोएम इज मॉडल ऑन हेमन टू एडवर्सिटी? तो ओड टू ड्यूटी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ओड टू ड्यूटी 86। 86 का बी। नेक्स्ट, वेयर वर्ड्सवर्थ मीट सर वाल्टर? वर्ड्सवर्थ कहाँ मिलते हैं सर वाल्टर से? सर वाल्टर से वर्ड्सवर्थ कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन में है न्यू इंग्लैंड, बी ऑप्शन में स्कॉटलैंड, सी ऑप्शन में नीदरलैंड, डी नन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? न्यू इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, सी नीदरलैंड और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है स्कॉटलैंड, बी स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88,
When Wordsworth went last time to Tinton Abbey? When Wordsworth went last time Tinton Abbey? लास्ट टाइम टिंटन एबी जो है वर्ड्सवर्थ कब जो है गए वहाँ पर गए थे टिंटन एबी पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 88 का आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो व्हेन वर्ड्सवर्थ लास्ट टाइम, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी ऑप्शन सही है। 1798 में वो लास्ट टाइम टिंटन एबी पहुंचे थे। विच वर्क वाज पैरोल डिड बाय लेविस कैरोल? तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विच वर्क, किस वर्क को पैरोडिड बाय लेविस कैरोल, जो लेविस कैरोल के द्वारा लिथरेचर वैगनार वी आर सेवन लुडोमिया। 89 क्वेश्चन नंबर 89 का आपको बताना है क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। तो क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 89 का? तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विच वर्क लिच। क्वेश्चन नंबर 90, हु सेड वर्ड्सवर्थ लास्ट लीडर? ए लास्ट लीडर कौन कहता है वर्ड्सवर्थ के लिए? वर्ड्सवर्थ के लिए किसने कहा लास्ट लीडर? ऑप्शन में ब्राउनिंग, बी बायरन, सी स्कॉट और डी नन आवर बॉडी इज वंडरस। तो इसके अनुसार क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। तो आज के लिए बस 90 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में हम इसके बाद जो शेष क्वेश्चन बचे हैं जो अगले सेशन में आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।